हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं S2 इंट्राडे स्ट्रेटजी, जहां पे S2 का मतलब होता है स्टडी स्टेप एंड एज द नेम सजेस्ट स्टडी स्टेप। पहले हम कंटेक्स्ट समझेंगे, स्ट्रेटजी का रूल समझेंगे और फिर जाके उसको चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना एंड डायरेक्टली चार्ट वाले पार्ट पे तो मत जाना, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का जो कोर है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैं आज की डेट में भी यूज करता हूं एंड अगर आपने मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो देखी है या मेरी लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो देखी है तो आपको भी हिंट मिल गया होगा मैं किस कंटेक्स्ट में बात स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ S2 इंट्राडे स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का मेन एम ये है कि आप कंसिस्टेंसी डेवलप करें, क्योंकि जैसे ही आपके पास कंसिस्टेंसी डेवलप होने लगेगी आप ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे एंड आपका माइंडसेट ग्रो करने लगेगा। एंड जब माइंडसेट ग्रो करने लगेगा तो आपको फियर नहीं आएगा जब भी आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करेंगे। इवन दो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करेंगे बट आप हमेशा एक टारगेट और स्टॉप लॉस के बेसिस पे काम करेंगे। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो, इसके लिए ही हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि मैंने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के हिसाब से फ्रेम किए हुए हैं। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ट्रेडिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बट लाइव मार्केट में जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप कैसे अपने इंपल्स कंट्रोल करो, कैसे अपनी साइकोलॉजी इंटैक्ट रखो एंड राइट डिसीजंस लो। इसलिए ये सेट ऑफ रूल्स आपको हेल्प करेंगे ग्रेजुअली एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो ध्यान से सुनना जो भी मैं आपसे बोलने वाला हूं। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग स्लॉट्स एंड लेवल्स। आपको ये स्ट्रेटजी मिड डे एंड आफ्टरनून टाइम स्लॉट्स में ही एग्जीक्यूट करनी है, मतलब 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच। एंड लेवल्स मैं आपको जाके अभी चार्ट पे दिखाता हूं। इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि मैंने स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 मार्क करके रखा हुआ है। आपको हमेशा स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में ट्रेड करना है। 1 आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। जैसे कि इस स्ट्रेटजी का नाम है स्टडी स्टेप, आपको प्राइस को सेटल इन होने का समय देना है एंड उसके बाद ही ट्रेड करना है। एंड जो लेवल्स आपको यहाँ पे मार्क दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। आपको हमेशा मेक श्योर करना है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, सेंट्रल पिवट, R1 एंड S1 आपके चार्ट पे मार्क्ड हो, क्योंकि ये लेवल्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेंगे एंड आपको ट्रेडिंग इनके बेसिस पे ही करनी है। सपोज अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई से नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेंट्रल पिवट एज वेल एज प्रीवियस डे क्लोज उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दें एंड प्राइस एक रिवर्सल दिखा दे। लाइकवाइज अगर प्राइस प्रीवियस डे लो से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा CPR और क्लोज प्राइस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड प्राइस नीचे गिर जाएगा। सपोज प्राइस अगर CPR या प्रीवियस डे क्लोज के अराउंड से जंप या नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो लाइकवाइज ऊपर ये रेजिस्टेंस एंड नीचे ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये लेवल्स कब ब्रेक हो सकते हैं? ये हमेशा हायर हाई के केस में या लोअर लो के केस में ब्रेक होंगे, मतलब जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। एंड ऐसा हर दिन नहीं होता है, इसमें से 1 या 2 दिन होगा। अभी हम डिस्कशन वापस रिज्यूम करते हैं अपने रूल्स पे, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी तक जो मैंने आपको यहाँ लेवल्स का डिस्कशन किया है, आई होप वो चीज आपके लिए क्लियर है। तो हमारा दूसरा रूल है डू नॉट अज्यूम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर की। यही चीज मैंने आपको लेवल्स के टाइम पे डिस्कशन करके बताया था। ये मत सोचो कि हर दिन आपको ट्रेंडिंग मिलेगा एंड आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलने लगेगा। आपको ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट समझ के ही करनी है। जिस दिन मार्केट ब्रेकआउट का ट्राई करेगा उस दिन आपको वो खुद बता देगा हायर हाइज और हायर लोज बना के। रूल 3 है फोकस ऑन इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब आप स्लॉट 1 में ट्रेड नहीं करेंगे तब आप समय देंगे प्राइस को इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाने के लिए। जब वो जोन्स बन जाएंगे एंड किसी भी लेवल के साथ ओवरलैप करेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है क्या लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, वो आपको उन लेवल्स के बेसिस पे करना है। इसको हम चार्ट्स पे समझेंगे। जो आपका टारगेट होगा आपकी एंट्री का वो 30 से 40 पॉइंट्स के बीच में होगा एंड ये फिक्स टारगेट होगा। आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम में भी फीड कर सकते हो। दिन में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है एंड कभी अगर कुछ ऐसी इंस्टेंस हुई कि आपको 2 ट्रेड लेनी पड़ गई तो कोई बात नहीं, 2 उसके ऊपर आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। जैसे कि ये स्ट्रेटजी का नाम है स्टडी स्टेप, आपको ग्रेजुअली ग्रो करना है। अगर आप 1 और 2 ट्रेड लेंगे राइट, तो आप इनको जनरल भी कर पाओगे, जहां पे आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी साइकोलॉजी, अपना वाई रीजन कि आपने ट्रेड क्यों लिए सब डॉक्यूमेंट करते रहोगे एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होते रहोगे। अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड ले लोगे तो आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेनी है, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेनी है। अगर आपने मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो की है तो आप जानते हैं कि मैं 1 या 2 ही ट्रेड लेता हूं आज की डेट में भी। एंड ये मेरा माइंडसेट समझने के लिए आपको अभी कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा एंड उसके लिए ही अभी एफर्ट्स दे दो। एंड जब आप ग्रो करने लगोगे तो ग्रेजुअली ये 30-40 पॉइंट्स के टारगेट 80 और 100 भी हो जाएंगे। बट अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको सिर्फ 40 पे ही फोकस करना है। नंबर 5 बोलता है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा राइट, वो आपका इंडेक्स पे होगा।
ये मैं पूरी डिटेल्स आपको चार्ट पे समझाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एंड क्यों बोल रहा हूं। रूल नंबर 6, आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न फॉलो करने हैं, बुलिश एंड बियरिश। एंड इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है ऑन डे ट्रेडिंग कोर्स। जब भी प्राइस आपके रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो आपको फाइंड करना है बियरिश रिवर्सल पैटर्न, एंड जब प्राइस आपके सपोर्ट के पास आ रहा है तो आपको फाइंड करना है बुलिश रिवर्सल। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको समझाए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, उतने बहुत सफिशिएंट होते हैं आपको ट्रेड करने के लिए इंट्राडे। एंड लास्ट पॉइंट है हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन। यही है कोर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का, कि आपको समझना है कि किसी तरीके से आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आपने एक ट्रेड ले लिया और आपको 40 पॉइंट्स मिल गए, आपके पास अंदर से अर्ज नहीं आनी चाहिए कि मुझे और ट्रेडिंग करना है। हो सकता है आपका 40 - 40 पॉइंट्स हो जाए। आपको फाइंड करना है कि किस तरीके से आप ये पर्टिकुलर डे क्लोज कर सकते हो। क्या आप जीरोधा का किल स्विच यूज करोगे, या लॉग आउट कर दोगे, या सिस्टम बंद कर दोगे। जो भी तरीका आप सोच सकते हो सोच लो। पहले 30 दिन किसी भी तरीके से 1 या 2 ट्रेड लेके मार्केट से हटने का सोचो। अगर 30 दिन ये फॉलो कर लिया राइट, 31st डे ये आपके पास एक सेकंड नेचर बन जाएगा, जहां पे आप फिर ग्रेजुअली राइट डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी चीज, आपके पास जो अगर लेवल मार्क्ड है चार्ट पे राइट, सपोज आपने ऊपर मार्क किया हुआ है रेजिस्टेंस और नीचे मार्क किया हुआ है सपोर्ट, तो वेट करो प्राइस को यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने का। और उसके बाद अगर आप ट्रेड में बैठ जाओ राइट, तो आपका अगर स्टॉप लॉस मार्क्ड है इंडेक्स लेवल पे, तब जब तक प्राइस यहां ना जाए राइट, अपना पोजीशन बुक मत करो। मैंने आपको कितनी बार लाइव ट्रेडिंग में बताया हुआ है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको लोगों के स्टॉप लॉस खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कई बार वो एकदम लेवल के पास ऐसा बना देगा कि मैं बस नीचे ब्रेकडाउन देने ही वाला हूँ, एंड क्या होता है, इमीडिएट रिवर्सल होता है। यही चीज मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा कि जब भी मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो तभी अज्यूम करो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है, तो केसेस में आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रेड करना होता है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे। जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट, एंड जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं यह है सीपीआर इंडिकेटर। स्टार्ट करता हूं मैं 6 जुलाई से, एंड कंसेक्यूटिव डेज का हम प्राइस एक्शन देखेंगे। कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि S2 स्ट्रेटजी हर दिन काम करती है, एंड एक ही चीज आपसे चाहती है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। एंड आपको पहले दिन से ये चीज नहीं आ जाएगी, ग्रेजुअली आएगी जब आप स्टेडीली अपने रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं 6 जुलाई को 10:30 बजे के बाद आता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मेरे प्रीवियस डे लो से राइट 2 बार बाउंस मिला है, स्ट्रॉन्ग बाउंस। मेरा ये एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहां पे आएगा तो मैं एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता हूं आफ्टर दिस मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर जब आप यहां पे ट्रेड में एंट्री कर लोगे तो आपको 40 पॉइंट्स इजीली यहीं तक मिल जाएंगे। आपको ये पूरे मूव में बैठने की जरूरत ही नहीं है, बट आपको यहां फोमो नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है इस स्ट्रेटजी का कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है कि आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका प्रीवियस डे लो के नीचे होगा, ताकि ये पर्टिकुलर लेवल जहां से 2 बार बाउंस मिला है राइट, वहां से आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज आप ये देखो कि प्राइस ने पहले स्लॉट में कितना वोलेटाइल रहा है, बट एंड में आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। एंड जो यहाँ पे आप वोलेटाइल देख रहे हो ना प्राइस, इसी को मैं अवॉइड करने का ट्राई कर रहा हूँ स्लॉट 1 में। सपोज आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिए तो नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ सीपीआर में भी ले सकते थे। यही चीज मैंने आपको बताई है कि प्राइस अगर ऊपर से नीचे गिरे तो आप सेंट्रल पिवट और क्लोज का अज्यूम मत करो कि ब्रेकडाउन होने वाला है। सिंस यहाँ पे हमें बाउंस मिला हुआ है तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट डे 7 जुलाई आप देख सकते हो कि प्राइस 10:30 बजे के पहले मुझे एक बेयरिश मूव दिखा रहा है, एंड उसके कुछ ही मिनट बाद उसने मेरे को एक ब्रेकडाउन दिया है बिलो प्रीवियस डे लो। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है एंड प्राइस आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज निकल गया है। तो जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा राइट, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस डे लो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो आप यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ये समझने का ट्राई करो कि आपने अगर फर्स्ट स्लॉट में ट्रेड नहीं किया है राइट, तो कितनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि मेरा मार्केट सेंटीमेंट बेयरिश है। इसलिए इस दिन पे हाई प्रोबेबिलिटी होगी जब भी आप शॉर्टिंग की ट्रेड बनाओगे। नेक्स्ट डे 10 जुलाई को क्या होता है, मार्केट ने हमें फर्स्ट स्लॉट में एक रिवर्सल दिखा दिया है। ऐसे रिवर्सल के बारे में मैंने बहुत बात की हुई है अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि यहां पे आपका बायस हो जाना चाहिए बेयरिश, जब भी हमारा बुलिश मूव कंप्लीटली एनगल्फ हो जाए। तो जब आप 10:30 बजे के बाद आ रहे हो, आपको हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फर्स्ट स्लॉट नंबर 2 एंड स्लॉट नंबर 3 में। आपको समझ में आ रहा है अभी तक कि अगर मैं स्लॉट 1 में ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूं तो कितना क्लियर हो रहा है मेरे पास प्राइस एक्शन। नेक्स्ट डे 11 जुलाई फर्स्ट स्लॉट में हमें प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एंड हमें कहां पे बेयरिश एनगल्फिंग दिखती है, यहां पे दिखती है। यहां पे हमारा बायस हो जाना चाहिए बेयरिश, एंड इसके बाद आपको एक शॉर्टिंग की हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकती थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लेवल्स का वेट करो एज वेल एज पैटर्न्स का। सिर्फ स्लॉट 1 में ट्रेड अवॉइड कर दोगे तो कितना क्लियर हो जाता है स्लॉट 2। ऑब्जेक्टिव आपका ये पूरा बड़ा मूव पकड़ने का नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ 40 पॉइंट है, क्योंकि एम आपको सिर्फ अभी कंसिस्टेंसी पे करना है। एंड जैसे आप कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाओगे 30 दिन 40 दिन 50 दिन, उतने ही आप प्रो होते रहोगे एंड उतने ही आप मैच्योर होते रहोगे।
इंपॉर्टेंट ये है कि आप जनरल करना स्टार्ट कर दो कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, व्हाट इज द वाई रीजन। एंड कभी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट करो पर सिस्टम से एग्जिट कर दो। नेक्स्ट डे 12 जुलाई आप देख रहे हो 10:30 बजे के बाद मेरे को एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है एंड यहाँ पे मेरे पास ट्विज़र टॉप पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे आप एक शॉर्टिंग की ट्रेड ले सकते हो, इंडेक्स पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे ताकि जब इस टाइप की कैंडल्स बन रही है राइट ग्रीन वाली, आपको डर ना लगे एंड आपका 40 पॉइंट्स इजीली आपको मिल जाए। जनरली ये वाली कैंडल्स ना आपको होल्ड करने को मौका नहीं देंगी प्राइस को। आप एक चीज देखो कि अगर आप फर्स्ट लॉट में ट्रेड नहीं कर रहे हो राइट, चीजें कितनी क्लियर हो रही है क्योंकि फिर वो स्मूथली बिहेव करने लग रहा है। बट आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको पूरे दिन ट्रेड करना है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में जहां भी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी एक ट्रेड मिले बस उतनी लेनी है और चला जाना है। आते हैं हम 13 जुलाई को, प्राइस हमारे स्लॉट 1 में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेल एंड गुड, मूव करने दो। फिर हमारे पास कहां पे पैटर्न बनता है, काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बनता है, पियर्सिंग टॉप बनता है, एक तरीके का बियरिश रिवर्सल है एंड ये एनगल्फ कैंडल उसको 100% बता देती है कि मेरे पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एंड उसके बाद जब मेरे पास ट्विज़र टॉप पैटर्न बनता है मैं एक बियरिश की ट्रेड ले सकता हूं। तो यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हुआ है कि आपने पेशेंटली बैठे हो, जब आपके लेवल्स के पास आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस आ रहा है एंड आप राइट ट्रेड ले रहे हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे पैटर्न एग्जॉस्ट होते हैं राइट, कोई भी बियरिश रिवर्सल से, तो अज्यूम मत करो कि ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा। सिंस ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे केस में ये प्रीवियस डे हाई है, तो प्राइस कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, फिर एक फेल्ड अटेम्प्ट मारा ऊपर जाने के लिए एंड जैसे ही ट्विज़र टॉप बने प्राइस रिवर्स कर गया। ये चीजें जितना आप प्राइस के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना आप सीखने लगोगे। इसलिए मैंने वो लेवल्स स्पेसिफिकली मार्क किए हैं कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, सबको रिस्पेक्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं एंड वहां पे प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसका वेरिएशन होता है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट डे विच इज 14th मॉर्निंग के प्राइस एक्शन में ही आपको एक बेयरिशनेस दिख रही है। सो एज अ ट्रेडर अब आपको क्या करना चाहिए, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए एंड जब यहाँ पे बेयरिश एनगल्फ कैंडल बन गई है तब आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्टिंग की विद स्टॉप लॉस अबव सीपीआर। चीजें सिंपल लग रही हैं अभी तक, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ पेशेंस एंड डिसिप्लिन और खुले दिमाग से ट्रेड लेना एंड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। अगर आप मॉर्निंग में यही कैपिटल फिनिश कर दोगे राइट, तो कभी भी आप ये पैटर्न्स इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। बट अगर आप मॉर्निंग का एक स्लॉट ट्रेड नहीं करोगे उस टाइम आपके लिए स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 की एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट डे 17th को क्या होता है, प्राइस नीचे गिरता है, बाउंस दिखाता है, मेरे लिए मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया, प्राइस ग्रेजुअली नीचे आया एंड एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाया। आपका बायस क्या हो जाना चाहिए, आपका बायस हो जाना चाहिए बुलिश एंड आपको बुलिश की ट्रेड लेनी चाहिए। एंड मैं क्यों बोलता हूं कि आपको ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट अज्यूम नहीं करना है किसी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट लेवल्स का, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप ये दो कैंडल देखेंगे राइट, किसी को भी ये ऐसा इंप्रेशन दे सकती है कि यहां से नीचे गिरने वाला है, बट देखो क्या होता है, इमीडिएटली हमारे पास एक रिवर्सल कैंडल बन जाती है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वो रूल में लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अज्यूम नहीं करना है। अगर सपोर्ट के पास आ रहा है तो लॉन्ग जाओ, रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो शॉर्ट जाओ बेस्ड ऑन रिवर्सल पैटर्न्स। नेक्स्ट डे 18th को क्या होता है, मॉर्निंग के प्राइस एक्शन में मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिला है इंट्राडे, उसके बाद एक बेयरिश एनगल्फ पैटर्न बना एंड प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। स्टॉप लॉस आपको ऊपर लगाना है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ 28 जुलाई का, जब मैं लाइव मार्केट में भी था आप लोगों के साथ, तो आपने मेरे चार्ट देखे थे, मैंने इंट्राडे रेजिस्टेंस और इंट्राडे सपोर्ट मार्क किया हुआ था एंड यहाँ पे प्राइस कंफ्यूजिंग था एंड मैंने कब अज्यूम कर लिया था कि इसका ब्रेकआउट आने वाला है, जब प्राइस हायर लो बनाने लगा। सो ये एक एग्जांपल मैंने हायर लो का आपके लिए ले लिया है कि जब भी इस तरीके की एक नैरो रेंज है एंड प्राइस हायर लो बना रहा है उस टाइम पे आपको ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है। बट आप ट्रेड कब लोगे, ब्रेकआउट के समय नहीं लोगे, ब्रेकआउट जब रीटेस्ट करने आएगा राइट तब ट्रेड लेते हैं। आई गेस इतने एग्जांपल सफिशिएंट होंगे आपको समझने के लिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। बाकी की बैक टेस्टिंग आप करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी आप ही करो। नेक्स्ट डे आना लाइव मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करके ट्रेड लेना। जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो भी आप ट्रेड लो उसको जनरल जरूर करना एंड फिर आप देखना कितना ड्रास्टिक वे से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती है। आप लोग S2 स्ट्रेटजी पे काम करो एंड 30 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना या उसके पहले भी बता देना। एंड अगर इस स्ट्रेटजी के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो मैं लाइव मार्केट में आता रहता हूं अराउंड 12 PM, उसकी नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, तो आप लोग आ जाना, वहां पे मेरे से क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।